हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कितनी 50,000 वैकेंसी निकली थी, किसकी? पैट की। ठीक है, निकली थी और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसके एग्जाम में, और एक सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी में भी ये टॉपिक है। ये जो पैट का एग्जाम है वो है 20 अगस्त को। कब है? 20 अगस्त को। तो मात्र बहुत कम समय रह रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों के अनुसार बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप हिंदी पढ़ा दो। तो चलिए हम आज से तो ये जो मेन टॉपिक हैं इसके हिंदी के, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है इसमें? संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, सामान्य अशुद्धियां हैं, लिंग है, रचनाएं व लेखक, गद्य व पद। ठीक है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विभिन्नार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे पैट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी का जो टॉपिक है क्या है? संधि। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करते हैं। चलिए ये जो हमारा टॉपिक है ये पैट के लिए और अन्य उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अन्य सभी कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। ठीक है, अब संधि का अर्थ देख लीजिए। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, या ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब दो सार्थक शब्द मिल जाते हैं, उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए संधि की ये तो अर्थ हो गया। संधि की परिभाषा यही है कि दो ध्वनियों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह उसे संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, कितने प्रकार की होती है ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ दो स्वरों के मिलने से, है ना, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, दो के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर शब्द मिलते हैं और उनसे क्या एक नया शब्द उनसे मिलकर क्या एक नया शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये भी 5 प्रकार की होती है ये स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। चलिए सबसे जो स्वर संधि होती है वो किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल से जो उनमें परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ के स्वर के आगे अन्य ह्रस्व दीर्घ स्वर आ जाता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। कैसे? इसका पहला नियम है ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है, ए प्लस ए बराबर आ, इसका पहला नियम क्या है? ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे है। न्यायाधीश है। ठीक है, अब देखिए न्याय को अलग कर लीजिए और धीश को अलग कर लीजिए। ठीक है, अब अलग करिए। न्याय, न्याय, ए की आवाज आ रही है, न्याय, न्याय। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। प्लस अधीश, अधीश, आ की आवाज आ रही है, बराबर न्यायाधीश, न्यायाधीश बराबर आ। ठीक है, वो क्या कहलाता? तो क्या है ये? न्याय, यानी कि ए प्लस अधीश प्लस ए बराबर न्यायाधीश, न्यायाधीश। किसकी आवाज आ रही है? यहाँ पे आ की आवाज आ रही है ना? यहाँ पे ए की आवाज आ रही है, यहाँ पर ए की आवाज हो रही है, बराबर किसकी आवाज आ रही है? आ की। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उदाचल, उदयाचल। ठीक है, उदय, उदय क्या आ रहा है? ए की आवाज आ रही है, यहाँ पे ए की ध्वनि आ रही है, प्लस अचल, ए की आवाज आ रही है ना, बराबर उदयाचल, 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 आ की है ना, बराबर आ। ठीक है, मल्य प्लस अनिल, मल्य यानी कि मल्य, ए की आवाज आ रही है यहाँ पे, प्लस अनिल, ए की आवाज आ रही है, बराबर मल्य नील। यहाँ पे किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो ए प्लस ए बराबर क्या होता है इसमें? आ। ए प्लस ए बराबर क्या होता है? आ। किसमें? दीर्घ संधि में। ठीक है, दूसरा नियम है हमारा ए प्लस आ बराबर आ। ए प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। जैसे नवागत, नवागत का संधि विच्छेद कीजिए। नव प्लस आगत, नव, नव मीन्स इसमें ध्वनि कैसी आ रही है? नव, एक ही है ना। आगत, इसमें ध्वनि कैसी आ रही है? आगत, आ, आगत। ठीक है, आगत। तो यहां पे क्या आ गया? ए प्लस आ बराबर नवा, नवागत, यानी कि आ। ए प्लस ए आ बराबर आ। ठीक है, न्याय, न्याय में इसमें ध्वनि कैसे आ रही है? ए की। अधीश में ध्वनि काय की आ रही है? ए की। और इसमें ध्वनि कैसी आ रही है? आ की। ठीक है, ये रहा। अब तो समझ गए ना कि दीर्घ संधि में ए प्लस ए बराबर क्या होता है? आ। यहाँ पे न्याय, इसमें ध्वनि कैसी आ रही है? ए की। और अधीश में ए और न्यायाधीश में आ। ठीक है, नवागत, नव यानी ए प्लस आगत, आगत, आ प्लस नवा। परम, परम आनंद। ठीक है, परमानंद यानी कि परम आ, परम ए की ध्वनि आ रही है यहाँ पे आ, और यहाँ पे परमानंद, परमानंद। ठीक है, तो चलिए यह सचिव आल्य, सचिव प्लस आल्य बराबर सचिवालय। ए प्लस आ बराबर क्या होता है? आ। ठीक है, ये हमारी हुई दीर्घ संधि। और भी नियम पढ़ेंगे दीर्घ संधि में, इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए ये क्या चल रहा था हमारा, दीर्घ संधि। अब ये जो पहले इसमें मैंने दो नियम बता दिए थे, कौन कौन से, ए प्लस ए बराबर आ, है ना, ए प्लस आ बराबर आ, दो नियम मैं बता चुकी हूं। अब ये देखिए आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, तो ये महा है, उदाहरण देख लीजिए, महा है, महा, इसमें काय की आवाज आ रही है, आ की बड़ी मात्रा, है ना, बड़ी मात्रा की, ठीक है। आ प्लस आ बराबर महा, महात्मा, ठीक है। तो ये क्या कह, ये जो नियम है इसमें ध्वनि काय की आ रही है, आ की, और इसमें भी ध्वनि काय की आ रही है, आ की, और इसमें ध्वनि काय की आ रही है, आ की, ठीक है। आ प्लस आ बराबर आ, यानी कि महात्मा, महात्मा, महा प्लस आत्मा, तो इसमें आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। अब ये देखिए ये नियम ई प्लस ई बराबर बड़ी, कवि काय की मात्रा है, कवि पे छोटी की मात्रा है ना, ये छोटी की मात्रा है, ये क्या है, छोटी की मात्रा, प्लस इंद्र, ये भी क्या है, छोटी है ना, छोटी ई है, और ये है बड़ी, कवि, वी, कविंद्र, इस पर काय की मात्रा है, बड़ी की, है ना, तो कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, क्या है, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, यानी कि इसमें ध्वनि आ रही है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। इसमें देख लीजिए इसका दूसरा उदाहरण है अतीव, अति प्लस एव, क्या हो गया, अतीव, अति, ती पे छोटी की मात्रा है, और इसमें एव, और अतीव, इसमें काय की मात्रा आ गई, बड़ी की, ठीक है। अब ये देखिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, इसका उदाहरण है महिष, मही, इसका संधि विच्छेद कीजिए, मही, मही, ही पे काय की मात्रा है, बड़ी की प्लस ईस, है ना, मही प्लस बड़ी, बड़ी है ना, ये ईस, मही प्लस ईस बराबर महीस, है ना, ये बड़ी की मात्रा है, यानी कि बड़ी ई, ये बड़ी ई है, यानी कि बड़ी ई, और ये है, इस पे बड़ी की मात्रा है ना, तो ये हो गया बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो इसका उदाहरण लघुत्तर, लघु, लघु पे घ पे कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, प्लस उत्तर, ऊ आ गया बराबर लघु, छोटे ऊ की मात्रा है ना, लघुत्तर, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। लघुत्तर, ये काय की मात्रा है, लघु, ये किसकी आवाज दे रहा है, बड़े ऊ की, है ना। अब ये नियम देख लीजिए, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अब इसमें देख लिए भू, भूर्जा, इसका उदाहरण क्या है, भूजा, ठीक है। पे बड़े ऊ की मात्रा यानी कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भूजा, पे काय की मात्रा आ गई, इस यहाँ पे बड़े ऊ की, है ना, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहां देख लीजिए आ प्लस ए बराबर आ, ए प्लस सॉरी आ प्लस ए बराबर आ, ये नियम लगेगा इसमें, तो ये क्या हो गया, सेवार्थ, सेवार्थ इसका उदाहरण है, सेवा, काय की मात्रा आ गई इस पे, बड़ी की मात्रा, प्लस अर्थ, ये क्या है, ए बराबर सेवार्थ, ये क्या आ गया, आ प्लस ए बराबर क्या आ गया, आ। अब ये देख लीजिए ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, इसका उदाहरण है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, यानी कि पे छोटी की मात्रा, पे छोटी की मात्रा, प्रति प्लस इच्छा, यानी कि ई पे काय की मात्रा है, बड़ी की, और प्रतीक्षा, इस पे काय की मात्रा आएगी, बड़ी की, प्रतीक्षा, ठीक है। हरीश का देख लीजिए, हरी प्लस ईस, है पे किसकी मात्रा है, छोटी की, और ईस पे काय की मात्रा है, बड़ी की, और बराबर हरीश,
ये देखो बड़ी, लग रहा है ना इसमें नियम, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, है ना। बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी कि सची प्लस इंद्र, सची चैप है, काय की मात्रा आ रही है बड़ी की प्लस इंद्र, इंद्र ये क्या है छोटा ई बराबर सचींद्र, इस पर काय की बड़ी मात्रा है बड़ी ई की, ठीक है। महेंद्र, मही का संधि, महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, महेंद्र मही, इस पर काय की मात्रा है बड़ी की प्लस इंद्र, ई बराबर ये काय की मात्रा है बड़ी की। हो गया ना ये रूल फॉलो, ठीक है। ओ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ, इसका उदाहरण है मधुष्मा, मधु ध पे छोटे ऊ की मात्रा प्लस उष्मा, बड़े उष्मा और मधुष्मा, ठीक है। बड़ा आ गया ना बड़े ऊ की मात्रा, तो ये यहाँ पे क्या आ गया बड़ा ऊ, ठीक है। लघु प्लस उग्मी, लघु लघुमी, है ना। अब ये देख लीजिए बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधु प्लस उत्सव, इसका उदाहरण हो गया वधुत्सव, है ना। यानी कि वह इस पर काय की मात्रा है बड़े ऊ की प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। तो इस नियम के आधार पर आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, ये है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि ये दीर्घ संधि के उदाहरण है नियम सहित, ठीक है। चलिए इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरी है गुण संधि। अब गुण संधि कहते किसा है, यदि ए या आ के आगे क्या है ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ए बनाते हैं, है ना। यदि ए प्लस ए या आ के आगे ई या ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ए बनाते हैं, ठीक है। यानी कि यदि ए या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है, ठीक है। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, नियम के बिना आप संधि नहीं कर सकते, ठीक है। यदि ए या आ के आगे ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है ओ बनता है, ठीक है। यदि ए या आ के आगे ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। दूसरा नियम है, यदि ए या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है ओ बनता है। और यदि ए या आ के आगे ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है, ठीक है। इसका ये नियम देख लीजिए, ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं ए, ठीक है। देवेंद्र देखिए देवेंद्र, इसका उदाहरण है देवेंद्र, तो देव किसकी ध्वनि आ रही है ए प्लस इंद्र, ठीक है। यहां पे क्या आएगा छोटी बराबर देवेंद्र, किसकी ध्वनि आ रही है ए की, क्या बनाएंगे ए, मिलकर क्या बनाएंगे ए। अब देखिए शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, शुभ किसकी ध्वनि आ रही है ए की, ठीक है, प्लस इच्छा ई की, और शुभेच्छा, ठीक है, काय की ध्वनि आ रही है ए की। भारत प्लस इंदु बराबर भातेंदु, दूसरा नियम देख लीजिए, ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि ए और बड़ी मिलकर क्या बनाएंगे ए, ठीक है। ए प्लस ई क्या बनाएंगे ए। यहां पे देखिए, यहां पे ये नियम बताया है ना, यदि ए या आ के आगे ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए बनाएंगे, है ना। तो ए प्लस ई बराबर क्या हो गया ए प्लस बड़ी बराबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए, ठीक है। जैसे नरेश हुआ नरेश, तो नर, नर में काय की ध्वनि आ रही है ए की प्लस ईस, इसमें काय का
ध्वनि आ रही है, ईस बड़ी बराबर नरेश, काय की मात्रा है इसमें, एक ही है ना। रामेश्वर, रामेश्वर, ये नियम रामेश्वर को फॉलो कर रहा है। राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर, ए प्लस ई बराबर ए, परमेश्वर, ठीक है। ये भी इसी को फॉलो कर रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन नियम का। चलिए अब ये जो है गुण संधि, ये इन रूल को भी फॉलो करते हैं। ये अगर ये रूल आपको पता होंगे तभी आप संधि को पहचान पाओगे कि ये कौन सी संधि है ना। तो ये सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, तो इसका उदाहरण है महेंद्र। अब महेंद्र कैसा है, महा, इसका संधि विच्छेद कीजिए, महा प्लस इंद्र, है ना। महा, ये काय की ध्वनि निकालना है, आ की, और ये प्लस ई, छोटी बराबर महेंद्र, ठीक है। राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, है ना। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, आ प्लस ई बराबर ए, आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। इसका उदाहरण है महेश, महा प्लस ईश बराबर महेश, महा प्लस ईश्वर बराबर महेश्वर। अब ये देखिए ए प्लस उ बराबर, ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ, है ना। जैसे चंद्र प्लस उदय यानी कि चंद्रोदय, है ना। चंद्र किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, और उदय, है ना, चंद्रो प्लस उदय, है ना, चंद्रो प्लस उदय। और ये है पर प्लस उपकार, परोपकार। तो ये काय का रूल फॉलो कर रहा है, ए प्लस उ बराबर ओ। अब ये नियम देख लीजिए, आ प्लस उ बराबर ओ, इसका उदाहरण है महाउदय और महोत्सव। अब महा, यो काय की मात्रा, आ की, और उदय, ठीक है, उदय, उ और महोदय, काय की ध्वनि निकालना है, ओ, क्या बना देगा, महोदय। आ प्लस उ मिलकर क्या बना देगा, महो, 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 ठीक है। तो ये काय को फॉलो कर रहा है, ओ को, आ प्लस ओ बराबर ओ। अब ये देख लीजिए, ए प्लस बड़ा ओ बराबर ओ, ए और बड़ा ओ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। नव प्लस उदा, उडा, नवोदा, ठीक है। जल प्लस उमी, जलोमी, जलोर्मी, ठीक है। ए प्लस ओ बराबर आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। जैसे महा प्लस उष्मा, मौसमा, है ना। महा, काय की ध्वनि आ रही है, आ की मात्रा की, और उष्मा बड़ा ओ, और ये क्या बना लेगा, बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। महा प्लस उ बड़ा ओ बराबर मौसमा, है ना। और ये ए प्लस ऋषि मिलकर क्या बना देंगे, अर। जैसे राजश्री, है ना, राजश्री, राज प्लस श्री क्या हो गया, राजश्री। देव प्लस ऋषि क्या हो गया, देवश्री, ठीक है, देवश्री, है ना। आ प्लस ऋषि मिलकर क्या बना देंगे, अर। महा प्लस ऋषि क्या हो गया, महर्षि, महर्षि, ठीक है। महा प्लस ऋषि क्या मिलकर बना दिया, महर्षि। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, नियम के बिना आप संधि नहीं कर सकते, ठीक है। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, इसी के माध्यम से आप इन्हें पहचान पाओगे कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। ये नियम किस संधि में लागू होते हैं, इसलिए ये आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे वृद्धि संधि, इससे आगे, है ना। तो आप यहां तक के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप एक बार, फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको वृद्धि संधि। धन्यवाद।